70,000 मुर्दे जिंदा हो गए। ये हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम का एक बड़ा ही इबरत खेज और इंतहाई नसीहत आमेज वाक़या है, जिसको खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में भी बयान फरमाया है। हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम कौन थे? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं, जो मनसबे नबूवत पर सरफराज किए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात अक़दस के बाद आपके खलीफा अव्वल हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। इनके बाद हजरत कालब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मर्तबाए नबूवत पर फाइज हुए। फिर उनके बाद हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल अजूज यानी बुढ़िया के बेटे है, और आप ज़वाल कफ़ील भी कहलाते हैं। इब्नुल अजूज कहलाने की वजह यह है कि ये उस वक्त पैदा हुए थे जबकि उनकी वालदा माजिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और आपका लक़ब ज़वाल कफ़ील इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफालत में लेकर 70 अंबियाए कराम को कत्ल से बचा लिया था, जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये खुद भी खुदा के फजलो करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिंदा रहकर अपनी कौम को हदायत फरमाते रहे। मुर्दों के जिंदा होने का वाक़या, इसका वाक़या यह है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया, और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को इन लोगों की यह हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मार कर बुलंद आवाज से ये कह दिया कि मौतवा यानी तुम सब मर जाओ। और उस हैबत और बेहानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। उन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनके कफन दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके, और उन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगोरो कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगी, और बे इंतहा ताफन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि उसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम का उस जंगल में उन लाशों के पास गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौते नागेहानी और बेगोरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से उनका दिल भर गया। आप दीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे अनस था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हमद करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी कुबरेआई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोजे दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर वही उतर पड़ी कि ए हज़कील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हज़कील अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो।
ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस्त चढ़ गया। फिर तीसरी बार ये वही नाजल हुई कि ए हज़कील, अब ये कह दो कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चनाचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी जबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें दम जदन में नागेहां ये पढ़ते हुए खड़ी हो गईंगे, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन उन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू आया करती थी और ये लोग जो कपड़ा पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता है ऐसा ही मैलापन उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चनाचे ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए थे। ये अजीबो गरीब वाक़या कुरान मजीद की सूरह बकरा में खुदावंद कदूस ने इस तरह बयान फरमाया है कि ए महबूब, क्या तुमने ना देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। बनी इसराइल के इस मुआइर अल अकूल वाक़े से मंदरजा झैल हदायत मिलती हैं। आदमी मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। अल्लाह ताला ने जो मौत मुकर्रर फरमा दी है वो अपने वक्त पर ज़रूर आएगी। ना एक सेकंड अपने वक्त से पहले आ सकती है ना एक सेकंड बाद आएगी। लिहाजा बंदों को लाजम है कि रज़ाए इलाही पर राज़ी होकर साबरो शाकर रहें और ख्वाह कितनी ही वबा फैले या गमसान का रन पड़े, इत्मीनान और सुकून का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें और ये यकीन रखें कि जब तक मेरी मौत नहीं आती मुझे कोई नहीं मार सकता और ना मैं मर सकता हूँ, और जब मेरी मौत आ जाएगी तो मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी चला जाऊँ, भाग जाऊँ या डट कर खड़ा हो जाऊँ, मैं किसी हाल में नहीं बच सकता। कहा जाता है कि बनु उमैया का बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान जब मुल्क शाम में ताउन की वबा फैली तो मौत के डर से घोड़े पर सवार होकर अपने शहर से भाग निकला और साथ में अपने खास गुलाम और कुछ फौज भी ले ली, और वो ताउन के डर से इस कदर खाइफ और हरासा था कि जमीन पर पांव भी नहीं रखता था बल्कि घोड़े की पुश्त पर सोता था। और दौरान सफर एक रात उसको नींद नहीं आई तो उसने अपने गुलाम से कहा कि तुम मुझे कोई किस्सा सुनाओ। तो होशियार गुलाम ने बादशाह को नसीहत करने का मौका पाकर यह किस्सा सुनाया कि एक लूमड़ी अपनी जान की हिफाजत के लिए एक शेर की खिदमत गुजारी किया करती थी। तो कोई दरिंदा शेर की हैबत की वजह से लूमड़ी की तरफ देख नहीं सकता था और लूमड़ी नहायत ही बेखौफी और इत्मीनान से शेर के साथ जिंदगी बसर करती थी। अचानक एक दिन एक उकाब लूमड़ी पर झपटा तो लूमड़ी भागकर शेर के पास चली गई और शेर ने उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया। जब उकाब दोबारा झपटा और लूमड़ी को शेर की पीठ पर से अपनी चुंगल में दबाकर उड़ गया। लूमड़ी चला चला कर शेर से फरियाद करने लगी तो शेर ने कहा कि ऐ लूमड़ी, मैं जमीन पर रहने वाले दरिंदों से तेरी हिफाजत कर सकता हूँ लेकिन आसमान की तरफ से हमला करने वालों से मैं तुझे नहीं बचा सकता। यह किस्सा सुनकर अब्दुल मलिक बादशाह को बड़ी इबरत हासिल हुई और उसकी समझ में आ गया कि मेरी फौज उन दुश्मनों से तो मेरी हिफाजत कर सकती है जो जमीन पर रहते हैं, मगर जो बलाएं और वबाएं आसमान से मुझ पर हमला आवर हों उनसे मुझको ना मेरी बादशाही बचा सकती है, ना मेरा खजाना और ना मेरा लश्कर मेरी हिफाजत कर सकता है। आसमानी बलाओं से बचाने वाला तो अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। यह सोचकर अब्दुल मलिक बादशाह के दिल से ताउन का खौफ जाता रहा
और वो रज़ाए इलाही पर राजी रहकर सुकून व इत्मीनान के साथ अपने शाही महल में रहने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।